हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 हम लोग कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। आज जो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे इन प्रीवियस क्लास। आज जो हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग 1.3 तक अच्छे से समझ गए होंगे और साथ साथ हमारे साथ साथ आप लोग भी करते जा रहे होंगे। और जो भी जिसका जो डाउट आता है प्लीज हमें कमेंट में करके बताएं, आपको वहां से जो डाउट है उसे हम फिर सॉर्ट आउट करेंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पे अभी न्यू है, जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पता चल जाए जैसे ही आपकी क्लास की टाइमिंग हो या आपकी वीडियो जो हम अपलोड करते हैं तो आपका ठीक है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों आप लोग जो है अपने स्टूडेंट्स जो अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो ज्यादा स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्टेड टुडे क्लास। तो आज की जो क्लास थी बच्चों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि हमें एक्सप्रेस करना था, इसे क्या करना था स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट जितने भी टाइम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। यानी कि क्या करना था हमें बच्चों, इसे 0.999 को P अपॉन Q के फॉर्म में क्या करना था, एक्सप्रेस करना था क्वेश्चन में। और ये बता रहा था आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या तुम जो ये आंसर तुम्हारा आ रहा था क्या इससे तुम सरप्राइज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस विथ में, इससे डिस्कस करो कि क्या आ रहा था। तो देखो हम देखते हैं कि क्या था भाई, सरप्राइज हो रहे हैं हम नहीं हो रहे। सबसे पहले देखो बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.9 पे बार। आइए हमारा x की वैल्यू बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन हो गया, इसे हम लिखे x इक्वल टू 0.9 पे बार। अब ये 1 पे बार लगा हुआ है, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एड फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाइंग y 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई किए बच्चों तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 10 से इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.9 पे बार, 9.9 पे बार। देखो बच्चों यहाँ पे क्या था, अब 9.9 के बार था। अब इसे हम जब करेंगे, अब इसे सेकेंड हो गया तो हम बताए थे ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पे क्या मिलेगा। देखो बच्चों फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड से घटा रहे थे तो 10 में से x जाएगा 9x एंड 9.9 में से 9 जाएगा तो क्या जाएगा बच्चों, देखो 10x में से ये गया 9। देखो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 9.9 और यहाँ से 0.9 बार माइनस करो यानी कि 9। ओके स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, x की वैल्यू यहाँ से देखो क्या जाएगा बच्चों, x की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स यहाँ से क्या जाएगा, या x की वैल्यू क्या जाएगा, देखो 9/9 क्या जाएगा बच्चों, 9/9। दैट मीन्स दी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1। तो यहाँ पे अप्रॉक्स यही 1 था कि कितने का अंतर था, हम वही तो देख रहे थे कि जो 0.9 यानी कि समथिंग 1 का डिफरेंस था। तो इस वजह से क्या आ गया बच्चों, क्या इस वजह से आ गया, हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, नहीं समझ में आ रहा, आप देखो दोबारा पहले 10 से मल्टीप्लाई, एक डिजिट इधर आ गया, 9 से 9 कट गया, 9 में से 0 जाएगा 9, 10x में से x जाएगा x तो 9 आंसर तो 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन में करना था। तो 1 का डिफरेंस था, तो इस तरह से हम कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आवर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो आप लोग चाहो तो इसे एक बार अच्छे से दोबारा समझ के अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। चाहो आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले या उसके बाद अच्छे से समझना, या दोबारा वीडियो को प्ले करके भी समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो करने वाले बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स क्या करना था हमें, आई होप कि देखो आप उसे भी समझोगे अच्छे से। क्या था क्वेश्चंस में, हमें ये था स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन में है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट। देखो क्वेश्चन बहुत ही है, अभी हम आपको ये शायद आपको अगर जो इंट्रोडक्शन जो क्लास हम लिए थे अगर जो उसमें आप लोग देखे होंगे ना, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा ये चीज अच्छे से। और अभी भी हम बताए थे इसका फर्स्ट क्लास में भी, सॉरी इसकी क्वेश्चन में फर्स्ट में भी हम बताए थे व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर्स, ठीक है बच्चों, व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स बी इन द रिप्रेजेंटिंग देखो स्टूडेंट्स क्या था,
व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक, सॉरी बी द रिपीटिंग ब्लॉक, ठीक है बच्चों, रिपीटिंग ब्लॉक क्वेश्चंस ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है बच्चों, इन द डेसिमल एक्सपेंशन, in the decimal expansion 1/17 perform the division to check your answer, perform the division to check your answer। देखो बच्चों क्या था, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं, डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ था कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि मैक्सिमम नंबर जो डिजिट का वो क्या हो सकता है रिपीटिंग ब्लॉक में, ठीक है, कितने में एक रिपीटिंग इसमें जो है 1/17 को हम लोग करेंगे तो रिपीटिंग होगा तो कितने डिजिट कम से कम रिपीट कर सकता है, ठीक है बच्चों, इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17 परफॉर्म, इसे डिवीजन से परफॉर्म करना था। देखो बच्चों यहाँ पे 1/17 दिया हुआ है तो 17 से छोटा जो होगा ना 16, 17 से छोटा है 16 तो अप्रॉक्स 1, तो अप्रॉक्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन जो मैक्सिमम नंबर क्या होगा बच्चों डेसिमल रिपीटिंग डिजिट का वो होगा 16, कितना होगा 16 डिजिट जो है रिपीट करेगा, 16 डिजिट्स, यानी कि कम से कम 16 डिजिट, इससे एक छोटा तक कर सकता है, ज्यादा ऐसे तो 2-3 ही कर सकता है, बट ज्यादा मैक्सिमम 16 कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये 17 है नीचे। अब इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना था। देखो बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग करोगे डिवाइड, हम यहाँ पे आपको आंसर बता देते हैं, या हम देखो कुछ डिवाइड भी करके चलो हम दिखा रहे हैं आपको कि क्या आएगा। वैसे जो ये था बच्चों इसका जो था ना, देखो हम डिवाइड भी करके दिखा रहे कि कितना आएगा 16 डिजिट के बाद किस तरह से करेगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन था, अगर जो यहाँ से हम क्वेश्चन लिए बच्चों 17/1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 था पहले, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे हम 0 लिए, फिर 1 0 यहाँ पे उतारे, फिर ये छोटा था, फिर यहाँ पे लिए, फिर 17, देखो तो यहाँ पे 0.9, देखो 17 5 जा 85, 17 6 जा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके दिन क्या जाए 75 जा 85, देखो 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, ज्यादा आ रहा था हम 5 से लगाएंगे स्टूडेंट्स, 5 से 85, फिर 15, फिर 0, फिर देखो आप बच्चों कितने से लगाओगे, फिर देखो आप लोग कितने से लगाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कितने से लगाओगे चेक करो, 15 7 जा 17 5 जा 85, देखो उसके बाद 76 जा, देखो यहाँ पे कितने जा 7 7 जा 49, देखो आप लोग चेक कर 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49 और 7 8 7 जा 56 और 13, देखो अप्रॉक्स ये कितने से जा रहा था स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे आंसर आएगा 5 8 8, हम एक बार आंसर आपको लिख देते हैं ताकि आप लोग डिवाइड करने में आसान हो, ठीक है। 2 3 5 2 9 4 1 7 6 4 7। ओके स्टूडेंट्स, ये हम थोड़ा रफ में करके रखे थे ताकि इतना आपको हो सके, लॉन्ग वीडियो जो है ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो आप लोग इस तरह से आराम से कर सकते हैं। देखो 8 से जाता है, 8 से बन जाए 56, 8 बन जाए 13, ठीक है, इस तरह से 4 और यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 4, देखो 4 में से 3 जाएगा 1, फिर 140, फिर 136 से जा रहा था बच्चों 4, ठीक है, फिर यहाँ से आप लोग देख रहे थे 34 से जा रहा था 6, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से 51 से जा रहा था 3 पे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 10 में से बन जाएगा 9 19, फिर 5 से जा रहा था 85, फिर देखो बच्चों क्या आ रहा था 7 3 जा 51 ज्यादा आ रहा था तो 2 से जा रहा था, देखो बच्चों 7 2 जा 34, तो आप लोग यहाँ से इस तरह से देखना, कुछ पूरा डिजिट हम लिख रखे हैं, आंसर्स क्या है 0.58823529411767, इस पे बार ये डिजिट रिपीट करेगा, तो आप लोग पूरा इस तरह से डिवाइड चेक कर लेना, अप्रॉक्स ये आंसर आएगा। एक्शन में हमेशा ध्यान रखना 17 जब होगा तो उसका मैक्सिमम डिजिट जो है कितना रिपीट करेगा स्टूडेंट 16 डिजिट। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 5 था स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग जो करेंगे, देखो 6 में हमें क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 6 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो स्टूडेंट्स हमें क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में है जो बच्चों दिया हुआ कि कुछ एग्जांपल्स हमें दिखा
देखो दिया था कि लुक द सेवरल एग्जांपल इन द रेशनल नंबर, जो पी अपन क्यू के फॉर्म में था। देखो हम क्वेश्चन समझा रहे कि क्या था कि कुछ एग्जांपल पी अपन क्यू के फॉर्म में दिया हुआ था, उसका ना वन के अलावा कॉमन फैक्टर सब में क्या था, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेड। कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट जस्टिफाई, यानी कि क्यू जो था किस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा था। एक क्वेश्चन बोला कि पी अपन क्यू का जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल था, तो पी अपन के क्यू, यहाँ पे आप देखें कि जो फ्रैक्शन था वो टर्मिनेटिंग क्या आ रहा था, तो उसमें वन के अलावा क्या कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा था। तो हम आपको बताए थे स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में बताए थे कि जो पी अपन क्यू होता था, पी अपन क्यू के फॉर्म में अगर जो था वेयर पी एन क्यू क्यू, तो जो क्यू का जो फैक्टर होता था बच्चों 2 पे पावर m इंटू 3 पे 5 पे पावर n, हमेशा इसके फॉर्म में आना चाहिए। हमेशा क्या आना चाहिए बच्चों, इसी के फॉर्म में आना चाहिए। तो ये यहां लिखेंगे द फैक्टर ऑफ q इज आइदर 2 and 5 और बोथ, या तो 2 और 5 होना चाहिए या फिर दोनों होगा। ठीक है बच्चों, तो वो क्या था, देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तभी ये जो था बच्चों क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता, अदरवाइज इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस करना था। कंडीशन बता, जैसे हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे थे 8/5, ठीक है, 15/25, यहाँ पे यार हम लिए जैसे 7/25, यहां से लिए हम बच्चों 8/200। तो these are the all terminating decimal and which the common factor of denominators is 2 and 5, either 2 or 5 or both। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप इस तरह से समझ रहे थे कि क्या क्वेश्चंस में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, आई होप कि देखो ये समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह से करना था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखो हम रब कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं। ओके बच्चों, 7th क्वेश्चन में देखो बच्चों जो क्या करना था, 7th क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट्स कुछ हमें एग्जांपल लिखना था। देखो 7th क्वेश्चन में जो है बच्चों, राइट थ्री नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। राइट, क्वेश्चन नंबर देखो स्टूडेंट 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 में था राइट थ्री नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring मीन्स आपको हम देखो बताए थे बच्चों की नॉन रेकरिंग मीन्स क्या होता है, हम बताए थे कि जो बार बार एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं करेगा वो नॉन रेकरिंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमें 3 एग्जांपल बताना था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो या तो कभी नहीं कटे और साथ साथ नॉन रेकरिंग हो, यानी कि कभी एक नंबर बार बार रिपीट नहीं करे। जैसे हम यहाँ पे लिखे 0.010100011122 इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ भी अपने तरफ से हम एग्जांपल 10010004005 अपने तरफ से हम कुछ भी एग्जांपल्स आप ये लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं आप वही लिखो, बस ये होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन रेकरिंग हम बताए थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ओके बच्चों, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना था ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ये आई होप कि ये आज को समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में था कि फाइंड द 3 डिफरेंस रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखो क्वेश्चन हम ऊपर लिख रहे हैं, आई होप कि ये आप कर लिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो था हमारा बच्चों देखो ये था कि 3 रेशनल नंबर हमें लिखना था, किसके किसके बीच में, राइट 3 numbers of decimal expansion are non terminating non repeat। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे थे बच्चों, 8 क्वेश्चन देखो हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 में था बच्चों फाइंड 3 रेशनल नंबर, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, यानी कि हमें 3 इरेशनल नंबर निकालना था। ठीक है बच्चों, नंबर बिटवीन the rational number between the rational number
5/7 एंड 5/7 एंड 9/11। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि देखो हमें क्या बताना था बच्चों कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर हमें लिखना है, 3 अलग अलग इरेशनल नंबर। देखो बच्चों हम पहले ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे कि 5/7 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर देखो 2 में याद होगा कि आप लोग 5/7 का वैल्यू क्या फाइंड आउट किए थे। हम लोग 5/7 की वैल्यू फाइंड आउट किए थे किस तरह से, 1/7 का हमें पता था, 1/7 का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.142857। तो हम यहां से बताए थे कि 5/7 को निकालने के लिए 5 × 1/7 करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा 0.5 का विषय मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 3 कैरी था तो 28 और 5 8 जा 40 तो 42, फिर 4 बच गया, 5 2 जा 10 14, 5 4 जा 20 21 और 5 1 जा 5 तो 714285। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं ये 5/7 का वैल्यू था। इसी तरह से 9/11 का वैल्यू हम लोग डिवाइड करके यहां से निकाल सकते हैं बच्चों। तो क्या था देखो 0 अब 90 तो फिर कितने से लगेगा 88 पे बच्चों, फिर यहां से हम 88 से लगाए, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 20, फिर हम यहाँ पे 1 लेंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 11, फिर यहां से 90 फिर रिपीट करेगा तो 0.81 पे बार क्या आ जाएगा बच्चों 0.18 के बाद। अब हमें इसके बीच में यानी कि 7 1 4 2 8 के 5 इसके बीच में हमें कोई सा भी रेशनल नंबर लिखना, तो नेशनल इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर तो इनफाइनाइट हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, तो हम कोई भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट, आप भी कुछ लिख सकते हो 7 2 4 5 6 8 5 डॉट इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों 0.73584 समथिंग कुछ भी आप 3 रेशनल नंबर ना इस तरह से कुछ भी आप यहां से लिख सकते हैं, इसके बीच में ही आएगा क्योंकि 7 है, 7 के बाद 2 के बाद 3 आ सकता है, 4 5 समथिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन में हमें करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बच्चों हमें किस तरीके से सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, 9 क्वेश्चन जो है देखो बच्चों हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो 9 क्वेश्चन में जो था बच्चों 9 क्वेश्चन में जो है बच्चों हमें देखो है बताना कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। देखो इतने अच्छे से आपको हम बता रखे हैं, आई होप कि देखो हमारे करने से पहले आप लोग ही कर लोगे अगर जो अच्छे से पढ़ा होगा तो। क्लासिफाई द फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, यानी कि इसके बीच में आपको क्लासिफाई करना है कि रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। देखो सबसे पहले हम लिखे √23। देखो आई होप कि आप लोग साथ साथ बात करते जाओगे, हम बाकी समझाएंगे, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं √225। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन थर्ड जो था बच्चों 0.3796, आफ्टर देन फोर्थ जो था बच्चों 7.478478 आफ्टर दिन जो था बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन जो था 1.1010001000100001 इस तरह से हमें बताना था 5। आप लोग देख के बता दे √23 हम बताया था रूट में क्या आंसर रेशनल होता है और इरेशनल, जिसकी रियल वैल्यू नहीं होती है वो इरेशनल होगा। √23 किसी का नहीं होता रियल वैल्यू, तो दैट्स व्हाई ये क्या आ जाएगा बच्चों इरेशनल नंबर। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो 225 स्क्वायर रूट होता है किसका 15 का, 15 का स्क्वायर रूट 245 होता है, ये तो रियल वैल्यू हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये क्या है देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है बच्चों वो क्या होता है हमेशा रेशनल नंबर होता है। क्या होता है रेशनल नंबर। आई होप कि देखो आपको हम इसलिए पहले कॉन्सेप्ट कराए थे ताकि आपको आसानी से कर सके। देखो बच्चों यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ये इस तरह से था 478 यानी कि 7.478 पे हम लोग बार लिख सकते हैं इसे। तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए रेशनल नंबर। क्योंकि आपको हम बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है स्टूडेंट्स वही इरेशनल होता है, बाकी सारे डेसिमल्स में रेशनल नंबर होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये रेशनल होगा। ये देखो टर्मिनेटिंग था डेसिमल ये भी रेशनल था,
ये क्वेश्चन देखो क्या देख रहे हैं, अलग अलग नंबर बार बार आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल नंबर। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आई होप कि बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में, क्या अंतर है। आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोग घर पे बिल्कुल सुरक्षित होंगे और घर पे अच्छे से हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे होंगे। फिर भी किसी को कोई स्टूडेंट्स को कोई डाउट आता है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके बता। जिन बच्चों के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप लोग वहां में करके बता, एफबी पे भी हमें कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी, जहां भी जिन्हें है हमें कमेंट करके बता, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस हमारा यही प्रयास है कि आपकी पढ़ाई भी किसी तरीके से नहीं रुकना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।